वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम हिस्ट्री का होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इसे एंड तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चले। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कहाँ से युग की सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार हर एग्ज़ाम में, हर साल आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में क्या स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। आरडी यानी कि राखलदास बनर्जी ने किया था। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो आर्य थे वैदिक सभ्यता के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है कौन सी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। 1581 में। शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था किसको, क्षत्रियों को था, ठीक है। कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ले के चैत्य का निर्माण जो है किससे किया गया है। तो पहाड़ी चट्टानों से किया गया है। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल जो है स्तूप है। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो महाभारत का, ठीक है। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा है। तो अकबर के आग्रह पर। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हुई है। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है, कृष्णदेव राय। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो अकबर का वर्णन है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो बेवरीन, जैरेट, ब्लॉकमैन, ये सभी थे। राजकुमार दारा का संबंध किससे था। तो कादरी संप्रदाय से था, ठीक है। सूफी मत की फिरदौसी शाखा जो है, फिरदौसी यानी कि फिरे हुए लोग रहते हैं बिहार में, फिरदौसी शाखा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो मोरक्को का यात्री था, ठीक है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है। मार्को पोलो को कहा जाता है, ठीक है। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी जो है, अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो आया था ये अलबरूनी आया था, ठीक है, अलबरूनी। तुजु के जहांगीरी की रचना किसने की है। तो जहांगीर ने की है। अकबर का वजीर कौन था। बैरम खां था। कार्नवालिस कोड कब बना। तो कार्नवालिस कोड बना है 1793 में, ठीक है, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ। बंगाल में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना। रॉबर्ट क्लाइव बना, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो मीर जाफर बना था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में, जहां आरा रहती थी, ठीक है। बाबर चंगेज खां कौन सा वंशज था। तो 14वां वंशज था, ठीक है। गुलबदन बेगम जो है वो लेखिका थी। हुमायूं का भाई कौन था। तो कामरान अस्करी और हिंदाल, ये सभी हुमायूं के भाई थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई है। तो 1526 में। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 29 ईसा पूर्व के मध्य तक रहा है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। तो प्रिंसेप ने पढ़ा है, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, गुप्त। सो फ्रेंड्स, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज का। अरबों की सिंध विजय कब हुई। 712 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है। 1931 में हुआ है। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया है। मंगल पांडे ने। भारत कब स्वतंत्र हुआ। 1947 में हुआ है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये गलत है। भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है। तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युग की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। मुहरें थी। इंडिका के लेखक कौन है। मेगास्थनीज है, ठीक है। गुप्त वंश के
किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है? अशोक ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। ठीक है, भीष्म को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण से। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। यहाँ पे आप लोग बता दें कि पार्लियामेंट सुधार हुआ था 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट इसके बाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई है। ठीक है, हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? नेपाल में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ए फॉर गोटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रॉबर्ट सीवेल है। ठीक है, रॉबर्ट सीवेल। मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो इटली से आया था। विदेशी यात्री टेबर नियर एक था, क्या था? जौहरी था। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार महिला संत थी? तो अंडाल। ठीक है, अंडाल। निम्नलिखित में से कौन एक संत बंगाल के निवासी थे? चैतन्य। मीराबाई किनकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर की नहरें निकलवाई? देवराय प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है? फैजी ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया है? तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आप लोग का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा कि बाबर। ठीक है, महाभारत का अनुवाद जो है निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो रज़्मनामा से। खालसा सेना की स्थापना गोविंद सिंह ने की है, गुरु गोविंद सिंह। अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु ने की है? गुरु रामदास ने। बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793 में ही लागू हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई को प्रारंभ हुआ है। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा किया? 1510 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में की है, हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? रहमत अली की। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 15 अगस्त को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो नेक्स्ट देखते हैं। सो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगहार क्या था? एक भूमि अनुदान था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा की, याद रखिएगा। अशोक के समय जो है कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तीसरा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब प्रारंभ हुई? 1955 में। 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में होता है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। गहपति कौन थे? तो घर के मुखिया कहलाते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में हुई थी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है कि संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ है। दामिनी को क्या है? भूभाग है। पुरंदर के नाम से इंद्र को जाना जाता है। ठीक है, इंद्र को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गुप्त शासक कब प्रारंभ हुआ? 320 ईस्वी से। समुद्रगुप्त जो है शासक किस ईस्वी में बना? 335 ईस्वी में, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? 1 मिनट। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स क्रिसेंट ने।
अशोक अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं कुल, याद रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की रचना हुई है? 16। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? इटली का। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो इनमें से सभी, ठीक है। महिला संत जो हो जाएंगी अंडाल, ठीक है, अंडाल। रामानंद शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, पीपा, यानी कि उठ सभी। कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? मीरा मानती थी, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री किसके यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता। किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभक्त है? 80 अध्यायों में। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? महल था, ठीक है, महल। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? 1856 में हटाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि झांसी में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू किया? हेनरी हॉर्डिंग ने। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय जो है, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में रेल जो है कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक। भारत में औपचारिक जनगणना जो 1872 में हुई थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना खान बंधु ने की है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? 26 जुलाई 1945 को। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का, ठीक है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास है? अकबरनामा में। अकबर ने अबुल फजल में से स्वयं के काल के इतिहास का लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन में थी। बादशाह नामा किसने लिखा है? तो अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखा है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया है। दरबार में अभिवादन का तरीका यानी कि उक्त सभी, यानी कोरनी, सजाद, बायबोस, ये सभी था, ठीक है। अगला एक मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था उक्त सभी, यानी कि जहां आरा, रोजन आरा और गौहर आरा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था। अपने यात्रा वृतांत मत्तल डवासे नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल रज्जाक ने, ठीक है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? चिश्ती से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। शंकराचार्य का मत क्या है? अद्वैतवाद है, ठीक है, अद्वैतवाद। चलिए, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? अलबरूनी ने। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिंह है। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो जमींदार के द्वारा। इंग्लिश इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई 1765 ईस्वी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु मई 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? चपाती और कमल का फूल। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो 1921 में। निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना गया? गौतम बुद्ध को। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर में थी। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। व्यवगत के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए और अपने एग्ज़ाम को एकदम बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देकर आइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को और 1000 व्यूज़ तक जरूर से जरूर पहुंचा दें इस वीडियो को। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। इसी तरह की आप लोगों को प्रिपरेशन जारी रहेगी इसी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इस चैनल का जो है एक ग्रोथ मिल सके और हम लोग का मकसद जो है पूरा हो कि आप लोगों को 12th और बीए जो है, बीए तक के आप लोगों को सिलेबस जो है वो एकदम फुल्ली प्रोवाइड हो, ठीक है, आप लोगों को एकदम इजीली प्रोवाइड हो, ताकि आप लोगों को एकदम एक एक क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि बीए का सिलेबस जो है बहुत हार्ड है। सिर्फ छापना होता है तो वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस पढ़िएगा तो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।